हेलो एवरीवन, आई एम सुमित। नए साल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबका 1 जनवरी 2021 नया साल सबको मुबारक हो। और मैं चाहता हूं कि जो नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो। जो भी आपका एम है आप सबको मिले, वो सबको मिले, वो सब अपनी सफलता हासिल करो। अच्छी मेहनत करो अपनी लाइफ में, ताकि सफलता आपके कदमों को चूमे। तो बच्चों, हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा 45 डेज क्रैश कोर्स चल रहा है, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारा लेक्चर 9 हो चुका है, जिसमें मैं आप रैंडम क्वेश्चन करवाता हूँ। जो भी क्वांटम मैकेनिक्स, फिजिकल क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, इनके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता हूँ। बच्चों, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। मेरी 12:30 पर ये क्लास होती है। ये मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है ये। और एक 8 बजे क्लास होती है। 8 बजे क्लास होती है 1 आवर की, जिसमें मैं क्वांटम मैकेनिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो गेट और नेट जीआरएफ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो मैं इसमें करवाता हूं। और बच्चों, मेरी अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास लेना चाहता है, तो उसके लिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर में जाना है। वहां पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करना। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करोगे, तो वहां इंस्टॉल करने का ऑप्शन आता है। इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, तो वहां पे आपको गोल चूज करने का ऑप्शन आता है कि गोल मतलब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको गेट की करनी है, सीएसआईआर, नेट, जीआरएफ की करनी है, यूपीएससी की करनी है, जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, आप वहां पे अपना गोल चूज कीजिए। सीएसआईआर, नेट जैसे इसमें यहाँ पे चूज कर लिया। जैसे ही हम अपना गोल चूज करते हैं, तो हमें सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है हमारा सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल आता है, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। 1 मंथ कोर्स, 3 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स, 12 मंथ कोर्स, 24 मंथ कोर्स। और हर एक कोर्स की डिफरेंट अमाउंट होती है। जो बच्चे क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, वो बच्चे 1 और 3 मंथ का कोर्स करते हैं। लेकिन जो नेट जेआरएफ की तैयारी है, वो कम से कम 1 ईयर तो ये तैयारी लेता है। 1 ईयर तो इसमें लगता ही है। अगर आप नेट जीआरएफ की अच्छी से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन तो पक्का लें। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन तो लें। यहाँ पे बच्चों 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में केवल आपको 11,550 रुपए ही पेमेंट करना पड़ता है। और अगर ये सारी फैसिलिटी, यही कोर्स अगर बाहर से करते हैं, तो आपको 30 या 40 हजार रुपए में सारी फैसिलिटी मिलती है। और एक और फायदे की बात बताऊंगा कि जैसे ही आप SUM10 कोड डालते हो, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलता है। इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलता है। जो कोर्स आपको 11,550 रुपए का मिल रहा था, वो आपको आफ्टर डिस्काउंट 10,395 रुपए का मिलता है। यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट के मोड होते हैं कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, EMI करवा सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। EMI में नो इंटरेस्ट, आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। जैसे इसमें अगर 1 मंथ का लेना है, 866 पर मंथ, 866 रुपए पर मंथ EMI करवा सकते हो आप। और बच्चों कि हमारे जो प्राइजेज हैं वो बढ़ने वाले हैं, जल्दी से जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, तो प्राइजेज बढ़ने से पहले लो, क्योंकि प्राइजेज थोड़े बहुत नहीं बढ़ने वाले, ज्यादा बढ़ने वाले हैं। प्राइजेज ज्यादा बढ़ने वाले हैं। हरी अप हो जाओ बच्चों, जल्दी से जल्दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि एक वीक के बाद हमारे जो प्राइस हैं वो बढ़ने वाले हैं। प्राइस के आफ्टर जब प्राइस बढ़ जाएंगे, तो ये जो कोर्स 11,550 रुपए का मिल रहा था हमें, ये कोर्स 15,950 रुपए की मिलेगा। मतलब 4,400 रुपए और ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा आपको। 4,400 रुपए और ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर आपको यही कोर्स सिर्फ 11,550 रुपए में
लेना है तो उसके लिए अनअकैडमी पे जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ने वाले हैं। और जैसे ही आप SUM10 ये कोड डालोगे, रेफरल कोड मांगेगा आपसे, तो तब आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा। मतलब अगर प्राइसेस बढ़ने से पहले अगर लेते तो आपको ये 10,000 के आसपास ये कोर्स पड़ेगा, 10,000 के आसपास ये कोर्स पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो उसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। और हमारी एक बात और बता देता हूँ कि हमारे जून 2021 के नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए हमारे न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी गेट नेट जेआरएफ की, तो यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर होते हैं जो वो पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़ने का आपको मौका मिलेगा और आपका एग्जाम इजिली क्रैक करने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाएंगे। जितना जल्दी हो उसके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें। यहाँ पे बच्चों एक बार अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको मल्टीपल कोर्सेज अटेंड करने का मौका मिलता है। कि आपको अगर किसी एक एजुकेटर का कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप अपना एजुकेटर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लेक्चर होते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं कि एक लेक्चर को आप बार बार देख सकते हैं। डाउट सेशन होते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, हर एक लेक्चर की डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स का बच्चों के साथ। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं, एक्सटेंडेड क्वेश्चन करवाए जाते, एक्सपेक्टेड जितने क्वेश्चन होते हैं वो करवाए जाते हैं, टाइमली क्विज़ होते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, जैसे ही आपको कोई कोड मांगेगा तो SUM10 डालो और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा आपको। अगर अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करनी है तो जो फ्री लाइव क्लासेस होती हैं उसमें ये कोड डालो, आप फ्री लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो मेरी। अगर आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेना 1 ईयर का तो ये कोड डालो, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और मिलेगा। सो बच्चों, जो हमारा अब मैं गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हमारा टॉपिक रहेगा, ये करवाऊंगा मैं आपको। ये मैं आपको करवा चुका हूँ। नाउ ये प्रॉब्लम है, ये मैंने आपको करवाई थी, ये प्रॉब्लम मैंने आपको करवाया था। इसमें क्या था, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ तो कैसे सोल्व करना है इसको, एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ तो कैसे सोल्व करना है। तो करो भाई, इंटीग्रेशन है ये 0 to infinity एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ ये पहले, तो इसको सोल्व करना है। हमें पता जो गामा फंक्शन होता है हमारा वो होता है n-1 एक्स e की पावर माइनस एक्स dx। ये होता है हमारा गामा फंक्शन, ये होता है गामा ऑफ n। अगर n इंटीजर है तो n फैक्टोरियल होता है ये। सो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें इसको, तो एक्स स्क्वायर को हम टी पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को टी, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू टी की पावर 1/2। सो डेरिवेटिव dx 1/2 टी की पावर 1/2 माइनस 1, तो 1/2 टी की पावर माइनस 1/2, ये आ गया भाई। इसके बाद इसमें देखो, अगर x 0 है तो t भी 0 है, x इंफिनिटी है तो t भी इंफिनिटी है। सो I इज इक्वल टू 0 to इंफिनिटी एक्स स्क्वायर को हमने किया है पुट t, सो t e की पावर माइनस t, और इसमें ये पुट किया dt t की पावर माइनस 1/2 dt इज इक्वल टू 1/2 0 to इंफिनिटी t की पावर माइनस हाफ e की पावर माइनस t dt। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। सो 1/2 0 to इंफिनिटी t की पावर 1 माइनस हाफ, सो n-1 करते हैं इसमें, n-1 है हमारा 1/2, सो n इक्वल टू 3/2, तो 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 दोबारा से करवा देता हूँ आपको।
ये जो दिया गया है ये इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम। सो 3/2 -1। सो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टाउ 3/2 नथिंग और तो कुछ नहीं। 1/2 टाउ n इक्वल टू n-1 टाउ n -1 ये होता फार्मूला। गामा n n-1 गामा n-1। सो 1/2 इसको 1/2 टाउ गामा मतलब हाफ। गामा हाफ होता हमारा √पाई। मेरा एक लेक्चर होने वाला जो 8 बजे होगा, मैं उसमें आपको गामा फंक्शंस के बारे में बताऊंगा डिटेल से। सो वो लेक्चर भी अटेंड कर सकते हो आप अगर आपको गामा फंक्शन के बारे में डिटेल से करना है। सो √पाई/4 √पाई/4 अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो आती है हमारी वाली 0.44। ये गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये हर बार पूछा जाता है। सो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x² e⁻x² dx। ये हमारा दिया गया है। हमारा हमें पता है जो हमारा गामा फंक्शन होता है ये होता है x⁻n-1 0 टू इन्फिनिटी लिमिट एक्सपोनेंशियल -x dx। ये होता गामा n। अगर n इंटीजर है तो n फैक्टोरियल होता है। ये क्या होता है n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। सो x² को t पुट किया x इक्वल टू t की पावर ऑफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएशन किया dx 1/2 आगे क्योंकि हमें पता है ये जो d/dx x की पावर n का करते हैं तो n x की पावर n-1 होता है। ये यहाँ पे यूज किया हमने, ये यूज किया इनटू dt। सो इसको आफ्टर सॉल्यूशन ये आ गया हमारा। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दी क्योंकि टी में हमारा जो पूरा क्वेश्चन है टी में चलेगा। टी x² की जगह टी e⁻t की जगह ये आ गया ये और ये यहाँ पे पुट कर दिया और आफ्टर कंप्लीट सॉल्यूशन ये आ गया। इसको गामा फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, जैसे अप्लाई करते हैं तो ये आ गया। इसमें मैं आपको करवाऊंगा कि टाउ n का फॉर्मूला होता है n-1 टाउ n-1। टाउ मैं गामा फंक्शन को बोल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। ओके, चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस x² + y² - z इज इक्वल टू 1 एट ए पॉइंट P इज। हमने यूनिट नॉर्मल निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है। हमें पता है कि अगर कोई सरफेस दी गई, हमें सरफेस दी गई है, सरफेस जैसे कोई भी सरफेस दे दी हमें, एस सरफेस दे दी। अगर उसका ये डेल डॉट एस डेल एस डेल एस एक होता ग्रेडियंट, एक होता डाइवर्जेंस। ये ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डेल डॉट एस जो ग्रेडियंट होता है वो होता है नॉर्मल, नॉर्मल टू द सरफेस। सरफेस के नॉर्मल होता है ये। यूनिट नॉर्मल निकालना है, सिंपल सी बात है, ये हो गया यूनिट नॉर्मल। और किसी पॉइंट पे निकालना है तो x1 y1 z1 ये हम इसमें पुट कर देंगे। सो जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें देखो क्या क्या दिया गया कि यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, गिवन सरफेस इज x² y² - z इज इक्वल टू 1। गिवन सरफेस इज दिस। मैंने मान लिया f सरफेस है, फंक्शन है मतलब f
एक्स वाई जेड का फंक्शन है, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड एट ए पॉइंट 1 1। पी पॉइंट पे निकालना यूनिट नॉर्मल। सो नॉर्मल टू द सरफेस इज नॉर्मल टू द सरफेस, जो डेल डॉट एफ एक्स वाई जेड होगा, ये होगा नॉर्मल टू द सरफेस। इसके वैल्यू निकालते आयोटा डेल बाई डेल एक्स आयोटन आई प्लस जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड। सो आई डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड जे डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड के डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड। अब देखो इसमें आई with respect to partial derivative with respect to x, that mean y and z are constant, so differentiating 2x plus with respect to y 2y with respect to z minus 1 मतलब प्लस k minus 1 minus 1, तो 2xi 2yj माइनस k, ये हो गई हमारी वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एस, जो भी एफ सरफेस मानिए तो एफ। सो एट पॉइंट पे निकाल लेंगे हम 1 1 1 1 1 2i 2j माइनस 1 मतलब। सो हमारा जो सरफेस 1 1 1 पे आया है, ये वेक्टर 2i 2j माइनस k। सो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए इसके यूनिट वेक्टर के लिए इसके मोड से इसका जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एफ का मैग्नीट्यूड निकालो भैया आप। एफ का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 9 सो इक्वल टू 3। सो दिस इंप्लाइज यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, टू द सरफेस इज इक्वल टू दिस। इसको ध्यान से देख, किसी ऑप्शन से मिलती है इसकी वैल्यू। सो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी जो हमारा वो राइट आंसर है। तो इस टाइप की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चों इस तरह से सोल्व करनी है कि जो हमारा जो भी हमें सरफेस गिवन होगी, गिवन सरफेस होगी, मान लिया एस सरफेस गिवन है और एक पॉइंट गिवन होगा x1 y1 z1, वो पूछेगा कि यूनिट नॉर्मल बताओ इस सरफेस के इस पॉइंट के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, यूनिट नॉर्मल के लिए निकालना है ग्रेडियंट ऑफ एस। ग्रेडियंट ऑफ एस जो भी वेक्टर आएगा, ग्रेडियंट ऑफ एस मतलब डेल एस बाय डेल एक्स आई डेल एस बाय डेल वाई जे डेल जेड बाय डेल एस बाय डेल जेड के। क्योंकि जो डेल होता है हमारा वो होता है आई जे ये होता है। सो ये निकाल लिया और पॉइंट को फिर पुट कर दिया, जो भी x1 y1 z1 और ये x1 y1 z1 पे इनकी वैल्यू निकाल ली।
उसके बाद इसका मोड से डिवाइड कर दिया और ये हो गया यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस गिवन सरफेस। इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम अच्छे से मतलब इस तरीके से सोल्व करनी है, तो इजीली आप शॉर्ट ट्रिक है ये, इजीली आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं इस टाइप का। नाउ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर, आइगन वैल्यू बतानी है मैट्रिक्स की। सिंपली अगर आइगन वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकालोगे भाई, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। सो निकालो इससे, ए तो है ही हमारा, ए हम है हमारा ये ए माइनस लेमडा आई माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। सो इस तरीके से निकाल लेंगे, निकालो इसकी। तो माइनस लेमडा एज इट इज, ये छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, ये कॉलम छोड़ दिया, तो माइनस माइनस प्लस लेमडा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस देन माइनस 1 देन फिर माइनस 1, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। सो माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस लेमडा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लेमडा बार लेमडा स्क्वायर माइनस 2 0, तो लेमडा इक्वल टू 0 एंड लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट 2। ये आ गई हमारी आइगन वैल्यूज, ये आ गई हमारी आइगन वैल्यूज। देखो मिलाओ इसमें से, ये है भाई कि अगर आइगन वैल्यू पूछी जाती है किसी मैट्रिक्स की तो ऐसे निकाली जाती है, ए मैट्रिक्स माइनस लेमडा आई, उसकी कोरोस्पोंडिंग अगर ये 3 क्रॉस 3 की है तो 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, इससे निकालते हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है कि 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ये दिया गया है। हमें निकालनी मैट्रिसेस। हमें पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डेटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है एंड सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस मीनिंग सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ध्यान से देखो, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या है? 0। सो आंसर में देखो कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट की सम ऑफ आइगन वैल्यूज, इसकी कितनी आइगन वैल्यू आएंगी? लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन कौन सेटिस्फाई करता है पहले तो ये बताओ, इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है ये बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल। 0 1 0 1 1 ये तो नहीं है, 1 बाई अंडर रूट 2 1 बाई अंडर रूट 0 ये भी नहीं है, अंडर रूट 2 0 ये भी नहीं है, तो 0 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, दिस इज द राइट आंसर। सो हमें इतनी मतलब इतनी ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है पड़ी कि इतनी अच्छे इतनी इजीली ये शॉर्ट ट्रिक से हो जाता है ये सोल्व। तो बच्चों ये हमारा मैट्रिक्स का प्रॉब्लम था, एक मैट्रिक्स का प्रॉब्लम था। इसके बाद एक और प्रॉब्लम करवाता हूं मैं आपको कि if a and b are the constant vector, if a and b are the constant vector then del a and b are the constant vector। a हमारा है constant vector, a नोट i a1 a2j a3 k, b है हमारा b1i b2j b3 k। सो ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। हमें पता है कि b क्रॉस r, b क्रॉस r हम निकालते हैं भाई, b क्रॉस r।
A dot B cross R. A and B are the constant vector. Then find out this I J K. R है हमारा ये पोजीशन वेक्टर है एक्स आई वाई जे एंड जेड के. सो बी B1 B2 B3 X Y Z. तो B क्रॉस R इज इक्वल टू I. ये कॉलम छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, और ये Z B Z B2 माइनस X B3 प्लस J. ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, X B3 माइनस Z B1 प्लस K. ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, Y B1 माइनस X B2. सो ये आ गया हमारा. इसी तरह ए से निकाल लेंगे, ए से निकाल लेंगे हम, ए से मतलब ए की वैल्यू निकालो भाई. ए की ऐसे ए की वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस आर इज इक्वल टू निकालो भाई. ये जो भी आती है बताओ. सो ए डॉट बी क्रॉस आर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लेना वेक्टर का भाई डायरेक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट लो. A1 Z B2 माइनस X B3 प्लस A2 X B3 माइनस Z B1 प्लस A3 Y B1 माइनस X B3 B2. सो अब डेल निकालना हमने. डेल डॉट जो ये आता हमारा, ये आता वेक्टर क्वांटिटी, ये आता वेक्टर क्वांटिटी. और ए से हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी आता हमारा ए डॉट बी. ये अगर वेक्टर क्वांटिटी बी क्रॉस आर है, ये बी क्रॉस आर है, ये ए है. सो इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं सो हमारे पास आती है ये वैल्यू. सो डेल ए डॉट बी क्रॉस आर, ये वैल्यू निकालनी है हमें, बी क्रॉस आर. सो डेल की वैल्यू डेल से निकालते हैं. जब डेल आई बाई डेल जे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पुट करते हैं, एक्स के एक्स आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड, और ये सारी क्वांटिटी. आई के केस में देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं. सो माइनस A1 B3 और विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस प्लस A2 B3 माइनस A3 B2 इससे ये कैंसिल हो गया.
और x की टर्म ये है, एक x की टर्म ये है, x की टर्म ये है। सो यहाँ zx yz आएगा, यहाँ भाई कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी इसमें। i ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, z और y, ये y है यहाँ पे, y ये है यहाँ पे y, ये y है यहाँ पे। सो ये टर्म नहीं है यहाँ पे, सो इससे ये कैंसिल हो गया। इसी तरह जब j की वैल्यू निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के केस में आएगा -a1 b3 और a3 b1 प्लस का, ये आपस में कैंसिल। इसी तरह जो z की जे के की टर्म में आएगी वो 0 आ जाएगी। सो ये वैल्यू आ गई 0। सो ये जो हमारा आंसर डी इज द राइट आंसर। सो बच्चों में फिर दोबारा से आपको बताता हूँ कि अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि आपके प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं कि 1 वीक के बाद प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। और जो प्राइजेस है उनमें ज्यादा डिफरेंस आने वाला है कि 4,400 रुपए का और ज्यादा पड़ेगा अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लो। और अगेन मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और आपका भविष्य अच्छा सा अच्छा रहे, जो भी आप चाहते हो, आपका एग्जाम जो भी गेनेट जेआरएफ आपका अच्छे से क्लियर हो, अच्छी प्रिपरेशन करो आप। और थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।